अस्सलाम वालेकुम। मेटावर्स टेक्नोलॉजीज़ में ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स किस तरह से काम कर रहे होंगे। बिजनेसेस चाहे वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, तो उनके ऑपरेशंस क्या इफ़ेक्ट होंगे। क्या मेटावर्स टेक्नोलॉजीज़ बिजनेसेस के लिए, जॉब्स के लिए, अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स के लिए बेनिफिशियल होगी या ज़्यादा नुकसानात होंगे इनके। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर और मैं आपके साथ की 5 फैक्टर डिस्कस करूँगा कि बिज़नेस ऑपरेशंस किस तरह से चेंज होंगे, किस तरह से इनकी नॉर्म्स चेंज होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर बेसिक्स की बात की जाए तो लोग ये समझ रहे हैं कि मेटावर्स में लोग ज़्यादातर गेम खेल रहे होंगे और ये समझने तक बात बिल्कुल ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। अगर आज की डेट की बात की जाए तो मेटावर्स टेक्नोलॉजी एक सोशल नेटवर्किंग है। जिस तरह से फेसबुक या व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो कम्युनिकेशन के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन फ्यूचर में इनका ये प्लान है कि इन्होंने वर्चुअल रियलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। वो किस तरह से कि वर्चुअल रियलिटी एक दुनिया होगी, ज़रा इस पॉइंट को समझिएगा, जिसमें हर एक इंडिविजुअल की एक अपनी एग्जिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल इस वर्चुअल रियलिटी में एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप एक स्पॉट ले लेते हो और एक स्पॉट पे आप ये कहते हो कि ABC मिस्टर ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम अपनी यहाँ पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो और लोग होंगे वो आपको देख के वहाँ से सर्विसेज को अवेल कर सकेंगे। मैं छोटी सी आपको एग्जाम्पल दी है और फ्यूचर में ये इतना ज़्यादा फैल जाएगा। फॉर एग्जांपल गेम्स की बात कर लीजिए, अगर आपको समझाने के लिए, बिजनेसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में, कि आप घर में ही बैठे हो और आपका ये प्लान है कि फॉर एग्जांपल उनके कोई ग्लासेस है या कोई स्पेशल कॉस्ट्यूम है तो वो आपने वेयर करके तो पार्टिसिपेट करना है वर्चुअल रियलिटी में, तो वो आप अपने घर बैठे हुए उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये वर्चुअल रियलिटी का नेक्स्ट स्टेप होगा, एक नई दुनिया होगी। वो बिजनेसेस को किस तरह से तब्दील करने जा रही है, मैं आपको इससे बताने से पहले ये बता दूं कि 2021 में तकरीबन 10 बिलियन से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने ये जनरेट किए हैं, जो कि इसकी तरफ पॉजिटिव रिस्पांस अपना पैदा कर रहे हैं। और जो कंसल्टेंसी फर्म्स, बिजनेसेस इसको अडॉप्ट करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको सीखेंगे कि किस तरह से मेटावर्स में रहते हुए अपने बिजनेस को लेके जाना है, वो आपको 5-10 सालों में ज़्यादा ग्रो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इसको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लेंगे वो नुकसानात करेंगे। और फ्यूचर में एक बिज़नेस की वैल्यू या एक फर्म की वैल्यू, चाहे वो कंसल्टेंसी फर्म है, उसकी वैल्यू ही तब मानी जाएगी जब वो इन टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अडॉप्ट करेगी। और मैं 5 की फैक्टर अभी आपके सामने 1 बाई 1 रखने वाला हूँ, ज़रा इनको आप देखिएगा। एक बिज़नेस के लिए या कंसल्टेंसी फर्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा उसके क्लाइंट्स या कस्टमर्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, वो किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी वो फिजिकल उनसे इंटरेक्ट करते हैं, इंगेज करते हैं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी में जब आपको यही पता होगा कि आप वर्चुअली उस बंदे के साथ 100% इंटरेक्शन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसमें कोई भी ऐसा लॉस नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग का लॉस नहीं हो रहा, उसका क्या जो माइंड सेट है अपने काम को लेके वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और क्लाइंट का पर्सपेक्टिव आपको समझ आ रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि मैंने क्लाइंट को क्या डिलीवर करना है, तो इसमें कितनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये था नंबर 1 पॉइंट। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ऑडिट फॉर्म्स में अपने आर्टिकल्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं इंटर्नशिप पर्सपेक्टिव से, कि आप ये देखें कि वर्चुअल रियलिटी में जब फिजिकली जाना ही ज़रूरी नहीं है, फिजिकली आपकी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग नहीं होगी, तो वर्चुअल रियलिटी में आप एक किस्म का वर्चुअल वर्ल्ड में फिजिकल काम कर रहे होगे। तो ये कितना आसान हो जाएगा कि आपकी सारी जो ट्रेनिंग है वो आप समझ लें कि वर्चुअल ट्रांसफ़र हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बिजनेस ऑपरेशंस की बात करूं, तो आपने ब्लॉकचेन लेजर का नाम सुना है, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो बिल्कुल सेफ़ हो जाती है। और ये ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट अगर मैं बता दूं तो आप कहेंगे कि ये क्या, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो में बनाऊंगा कि ये ब्लॉकचेन लेजर किस तरह से है, इसकी अकाउंटिंग किस तरह से होती है, बड़ी सिंपल वर्ड्स में। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिज़नेस के ऑपरेशंस, चाहे वो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हैं, चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग है, तो वो किस तरह से चेंज होगी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्चुअल वर्ल्ड में जब हर बंदे की एक अपनी एग्जिस्टेंस होगी, तो वहाँ पे बिजनेस की भी एक अपनी एग्जिस्टेंस होगी, जो वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हुए बाकी वहाँ पे जो लोग अवेलेबल हैं उनको अट्रैक्ट करेगी। और इसी तरह मेरा नेक्स्ट पॉइंट एम्प्लॉयज़ को लेके है कि उनकी इंटरेक्शन किस तरह से होगी। फॉर एग्जांपल कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा है या अपने कंट्री से बाहर कहीं पे काम करना चाहता है, तो यहाँ से वो फ़्लाइट लेगा और फिर वहाँ पे वो जाएगा और फिर वो ऑफिस जाना उसकी ट्रैवलिंग और ये देखें कि जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है एक ऑफिस का, तो वर्चुअल रियलिटी में इसका तस्वुर किस तरह से होगा, कितनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी एम्प्लॉयज़ की अपनी इंटरेक्शन। और लास्ट में मेरा पॉइंट है अपीयरेंस का।
फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होता, जिनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, लेकिन वो टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी में वो अपना एक कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकेंगे। अगर वो अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं वो दिखा दें, अगर उन्होंने कोई एक स्पेशल कैरेक्टर डेवलप करना है जो कि उसको रिप्रेजेंट कर सके तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये मैंने कुछ आपके सामने फैक्टर्स रखे हैं और ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया और जितनी मैंने रिसर्च की थी मैंने आपके सामने रखी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं इसके ऊपर और ज़्यादा कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह ये हमारे फील्ड को आगे लेके जा सकता है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इसमें तो सारे बेनिफिट्स ही हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं? तो वो आपने मुझे बताने हैं कमेंट्स में, बताइएगा कि ये इसके डिसएडवांटेजेस बनते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ और फिर आपका फीडबैक लूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।